Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from till night। फर्स्ट स्टेंजा है पोयम का। Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from till night। सूर्य के प्रकाश में फव्वारा, into the sunshine, सूर्य के प्रकाश में फव्वारा, पूर्ण प्रकाशित होकर के फुल ऑफ लाइट, पूर्ण प्रकाशित होकर के लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम टिल नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक उछलता है, कूदता है, चमकता है। सूर्य के प्रकाश में फव्वारा पूर्ण प्रकाशित होकर के सुबह से लेकर के शाम तक उछलता कूदता है और चमकता है। लीप मीन्स उछलना कूदना, फ्लैश मीन्स चमकना, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग मतलब सुबह, सवेरा, नाइट मीन्स रात्रि, सनशाइन मीन्स सूर्य का प्रकाश या सूर्य की रोशनी में। स्टैंजा नंबर सेकेंड। इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। चांदनी रात में फव्वारा, चांदनी रात में फव्वारा, इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। चांदनी रात में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखता है। चांदनी रात में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखता है, और जब हवा चलती है तो यह एक पुष्प की तरह हिलता डुलता है। और जब हवा चलती है तो यह एक पुष्प की तरह हिलता डुलता है। लाइक मीन्स की तरह होता है, और विंड्स मीन्स हवा, और ब्लो मीन्स होता है बहना। मीनिंग में डिफरेंस भी हमें सीखना है। ब्लो और फ्लो दो वर्ड बहुत रहते हैं। फ्लो मतलब पानी का बहना, और ब्लो मतलब होता है हवा का बहना। स्टैंजा नंबर थर्ड। स्टैंजा नंबर थर्ड। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। तारों भरी रात्र में, तारों भरी रात्र में फव्वारा फुहारें फेंकता है, रशिंग इन स्प्रे। तारों भरी रात में फव्वारा फुहारें फेंकता है, ऊपर की तरफ फव्वारे फेंकता है। हैप्पी एट मिडनाइट, फव्वारा मध्य रात को खुश रहता है। हैप्पी बाय डे, दिन के समय खुश रहता है। फव्वारा मध्य रात्रि के समय खुश रहता है, दिन के समय खुश रहता है। एवर इन मोशन ब्लाइसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी। एवर इन मोशन, फव्वारा हर समय गतिशील रहता है। एवर इन मोशन, फव्वारा हर समय गतिशील रहता है। ब्लाइसम एंड चेरी, प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त, फव्वारा हर समय प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, फिर भी यह आकाश की तरफ उठता है, आकाश की तरफ ऊपर को उठता है। ये नहीं कि प्रसन्न है, हमारे पास सब कुछ है तो हम कार्य करना छोड़ दें, ऐसा नहीं। यहाँ फव्वारे से हमें सीख लेना है कि फव्वारा खुशियों से भरा है, इसके बाद अपने कार्य को निरंतर कर रहा है। जीवन में कार्यों को निरंतर करना ये भी बहुत आवश्यक होता है। हमें अपने कार्यों को निरंतर करते रहना चाहिए, प्रगतिशील के मार्ग पे हमें बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ फव्वारा प्रसन्न है, खुश है, फिर भी वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नेवर अ वेरी, वेरी मीन्स थकना, और फव्वारा कभी थकता नहीं है, और फव्वारा कभी थकता नहीं है। हर समय फव्वारा गतिशील रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है, प्रफुल्लित रहता है, फिर भी
यह आकाश की तरफ उड़ता रहता है, अर्थात अपने कार्य को निरंतर करता रहता है और कभी वो थकता नहीं है। स्टैंजा नंबर नेक्स्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, वेदर्स मीन्स मौसम। अब इस स्टैंजा से जो हमें सीख मिल रही है कि जीवन में सुख आए या दुख आए, हमें हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए, डट करके उसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं वो हर संघर्ष का सामना करता है और उसका निदान निकालता है, उसके रास्ते खोजता है। मुसीबतों से घबराता तो सिर्फ कायर है। जो वीर पुरुष होते हैं, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होते हैं, वो मुसीबतों का डट कर के सामना करते हैं। कितनी भी बड़ी मुसीबत सामने क्यों नहीं आ जाती, उसका हल ढूंढते हैं, उसकी समस्या का निदान ढूंढते हैं। समस्या पनपी कहाँ से, समस्या उपजी कहाँ से, इस समस्या का कारण कहाँ से निकला और इसका समाप्ति का भी कारण क्या होगा। तो हमें वेदर का मतलब है जीवन से जुड़ी हुई बात, मतलब जीवन की हर परिस्थितियों में हमें चाहे सुख हो या दुख हो। किसी कवि ने कहा है कि हर रात के बाद सुबह होती है, खुशी का सूरज निकलता है, ज़रूर निकलता है। तो हर मौसम में, हर कठिनाइयों में, हर परिस्थितियों में हमें प्रसन्नचित्त रहना होगा और अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। सेकंड लाइन कहती है स्टिल सीमिंग बेस्ट, हमें अपनी भरपूर कोशिश करनी होगी, पूरी ताकत उस पर लगा देनी होगी, क्योंकि आप ढीले पड़ गए तो दुश्मन आप पर हावी हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम में खड़ा कर सकता है। इसलिए जितनी भी ताकत हो आपके अंदर, वो पूरी क्षमता के साथ उस पर लगा दीजिए, तभी आप विजयी हो सकते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में प्रसन्न, स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी फव्वारा अपनी पूरी कोशिश करता है। फव्वारा अपना सबसे अच्छा काम करता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है, कसर नहीं छोड़ता है। जो उसका काम है उस काम में वो निरंतर कर रहा है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। अगर आपने पूरी लगन से, पूरी मेहनत से अपने कार्य में बाधित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको व्यक्ति जो आप काम कर रहे हैं, आपके चिढ़ने वाले कि ये काम इसका बंद हो जाए तो आपको गलत तरीक़ों में दूसरी तरह से फंसा सकते हैं, आपके माइंड को ब्रेन वॉश किया जा सकता है। ऐसे आघात आपके जीवन में पहुंचाए जा सकते हैं जिससे आप वो रास्ता छोड़ दें। लेकिन अगर आपने रास्ता नहीं छोड़ा, डटे रहे, तो दुश्मन बिखर जाएगा, आपका टूट जाएगा। तो हमें कहने का अर्थ है कि जो भी हम कार्य कर रहे हों उसे कर्तव्य मान करके, भगवान के द्वारा दिया गया उपहार मान करके, क्योंकि यहाँ हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अभी एक चैप्टर आएगा लेंचो, जिसमें बात बताई जाएगी भगवान ने किसी को 1 रुपया दिया, किसी को 2 रुपये दिया, किसी को 3 रुपये दिया है। और इस जीवन में हमें सबको अपने अपने कर्तव्य करने हैं, क्योंकि हर क्वालिटी भगवान सबको नहीं देता है। सबके गुण एक जैसे नहीं हो सकते, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति में अपनी एक विशेष क्वालिटी छिपी होती है। ज़रूरी नहीं किसी के पास पढ़ाने की क्वालिटी तो हो सकता है किसी दूसरे के पास खेती करने की अच्छी क्वालिटी हो, किसी के पास मजदूरी करने वाला अच्छा काम हो। तो हर व्यक्ति का अपना, ये तो अपना व्यवसाय है। मतलब जो भी काम हमें मिला है उसे हम तन्मयता से करें। उस काम से आपके चिढ़ने वाले आपके रास्तों में आ सकते हैं, राक्षसों के रूप में आते हैं, वो राक्षसी प्रवृत्तियां धारण करेंगे, क्योंकि जो बेवजह किसी को परेशान करता है वो राक्षस है। राक्षस आएगा। राक्षसों का होता क्या है, अंत आप जानते हैं। वो चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, राक्षस मारा गया है, मारा जाएगा। जब जब भी बुराइयों के रूप में किसी अच्छे व्यक्ति का सामना करेंगे ये लोग, तो मारे जाते हैं, उनका वध होता है। वो चाहे कलयुग हो, चाहे द्वापर हो या त्रेता हो। अपवर्ड और डाउनवर्ड
मोशन डायरेक्ट, ऊपर की तरफ उठना और नीचे की तरफ गिरना, यही फव्वारे का आराम है। आराम ही नहीं करता फव्वारा, उन्हीं बीच आराम कर लेता है। जैसे कहा जाए हृदय, हम लोग तो सो लेते हैं लेकिन ये हृदय नहीं सोता है, ये धड़कनों के मध्य आराम करता है। धड़कन चलती रहती है 3/10 कुछ ऐसे, उन धड़कनों के मध्य में ही वो आराम कर लेता है, बीट के बीच ही आराम करता है, लेकिन तब भी अपना निरंतर कार्य कर रहा है, हर समय अपने कार्य में लगा हुआ है। स्टैंजा नंबर नेक्स्ट, फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम। और जो प्रकृति की ऊर्जाओं से भरा हुआ है जो व्यक्ति, तो साजिश रचाने वाले जितना सोचें कि हम इनको इस तरह से बस में कर लेंगे, हमारा कहना मानने लगेगा, हम लोगों से दब जाएगा, लेकिन प्रकृति रूपी ऊर्जा कहती कि ऐसे व्यक्ति को आप दबा नहीं सकते हैं। प्रकृति रूपी ऊर्जा उसके अंदर होती है, और जिसके अंदर प्राकृतिक ऊर्जा होती, क्योंकि शरीर भी चलता तो ऊर्जा से चलता। साइंस में पढ़ा होगा चैप्टर ऊर्जा, जो भी चीज़ें हैं सब ऊर्जा है, ऊर्जा कुछ नहीं है यहाँ, ऊर्जा से सब चीज़ संचालित है, साइंस कहती है। फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, पूर्ण ऊर्जा से भरे हुए व्यक्ति को कोई भी पालतू नहीं बना सकता है। जितना सोचे कोई भी उसे पालतू नहीं बना सकता है। टेम मीन्स पालतू बनाना, नथिंग कैन टेम, कोई भी उसे पालतू नहीं बना सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, हर समय बदलता है, हर समय बदलता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, हर समय परिवर्तनशील होता है, फिर भी तो वही फव्वारा है, फिर भी वो वही फव्वारा है।